आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से हमने लेबर कमिश्नर के पास बहुत सारी शिकायतें पहुँची हैं कि टीचर्स को सैलरी नहीं मिल पा रही है, और हमने उनसे बातचीत भी की, क्या वाकई स्कूल वाले, स्कूल मैनेजमेंट टीचर्स को समय पर सैलरी नहीं दे रहे हैं? ऐसा है कि जो गवर्नमेंट का रवैया रहा है निजी स्कूलों को लेकर के, वो बहुत ही चौंकाने वाला रहा है। क्योंकि जब जी मुर्मू जो थे यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, तो हमने एक निवेदन पत्र भेजा था कि आपने लॉकडाउन कर लिया है, निजी स्कूल के जो छोटे छोटे स्कूल हैं उनके जो कर्मचारी हैं उनको वेतन देना है, तो आप हमारी सहायता करें। तो एक आंकड़ा 36 करोड़ के करीब करीब एक आंकड़ा उन्होंने हमारे सम्मुख रखा था ये 6ठे महीने में, और आज इन द मंथ ऑफ जून, और आज भी आप देखेंगे सर्कुलर बार बार निकलते हैं, क्योंकि हमारी के शर्मा जी से भी एक उद्योग भवन में बैठक हुई थी इसी को लेकर के। उन्होंने कहा था जी हम निजी स्कूलों को सहायता देंगे। गवर्नमेंट क्या है कि गवर्नमेंट जो है नॉट सीरियस टूवर्ड द एजुकेशन। उनके लिए एजुकेशन जो है एक हथकंडा रह गया है पॉलिटिक्स करने का। देखिए मोबाइल की कनेक्टिविटी जो आप 2G में कितनी रिस्टोर होती है, ये हमारे लिए एक बड़ा सोचने का विषय है कि हम कौन सी दुनिया में लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। हमारे पास जैसे अभी आपने जब हमारे प्रधान जी से बात की तो आपने कहा कि निजी स्कूलों की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है शिक्षा। हाँ जी, हमारे जो हाँ जी हमारे निजी स्कूल 2952 सक्रिय हैं जम्मू संभाग में, और इसमें लगभग 5,37,000 बच्चे जो हैं, इससे ज़्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं, जबकि गवर्नमेंट स्कूल जो हैं उनकी संख्या जो है 12,310 है, और वहाँ 6 लाख के करीब बच्चे पढ़ रहे हैं। हम अपने टीचर्स को उतना वेतन नहीं दे पा रहे जितना गवर्नमेंट दे रही है। रिजल्ट्स की बात करते हैं हम, बच्चों का रिजल्ट जो है बच्चों का रिजल्ट होता है, लेकिन हमारे टीचर ज़्यादा एफर्ट्स करते हैं, उनको निगलेक्ट किया जाता है। किसी प्रकार की गवर्नमेंट की ओर से आर्थिक सहायता नहीं है, और पेनल्टीज इतनी डाल दी जाती हैं, एक छोटा सा अगर हमसे मिस्टेक हो जाए या किसी कारणवश हमारे पास पैसे ना हो, बोर्ड की ओर से हमारे ऊपर पेनल्टीज 10-20 हज़ार रुपया इम्पोज की जाती हैं, 50 हज़ार रुपया, 1 लाख रुपये पेनल्टीज इम्पोज की जाती हैं। और विनोद जी शायद आपको ध्यान होगा, हमने एक बार पहले भी आपसे कहा कि ये सरकार जो है हमें पप्पड़ बना करके आगे घूम रही है। लेकिन आप सरकार से चाहते क्या, किस तरह की आप हेल्प चाहते हैं? देखिए एक तो कभी आप पर यह भी आरोप लगता है कि मनमानी वसूली की जाती है, और उसके बाद भी सरकार से आप क्या चाहते हैं? इसका मैं उत्तर दूंगा। देखिए सरकार की नेग्लिजेंस कहां आती है। पिछले वर्ष हमारे जो फीस फिक्सेशन कमेटी के चेयरमैन थे उनका कार्यकाल समाप्त हो गया। उसके 1 वर्ष अभी रिसेंटली 1 वर्ष और कुछ महीने के बाद चेयरमैन जी को उन्होंने लाया। नेग्लिजेंसी किसकी है? गवर्नमेंट। हमारे पार्ट पर कहीं नेग्लिजेंसी होगी, आप हमें पनिश कीजिए। नेग्लिजेंसी गवर्नमेंट की और टारगेट किया जाता है प्राइवेट इंटरप्रेन्योर। गवर्नमेंट की ओर से कोई भी आर्थिक सहायता ना होने के बावजूद भी हमसे वो मांगा जाता है जो हमारे लिए दे पाना चुनौती सी होती है। अगर हम वाहन लेते हैं, हमें बोलते हैं जी आप बसें लो। कौन सी बसें लो? जालो बसें लो बच्चों की सेफ्टी के लिए, और उसके बाद बोलते हैं जी आप ट्रैफिक विभाग से NOC लो। फिर बोलते हैं पार्किंग चार्ज निकालो। भैया अगर आप लोगों ने जालो बस बोला है, हमने ले ली, और बस जो है बोलते हैं पार्किंग चार्ज। अब सबके अगर पार्किंग चार्ज दे रहे हो हमें भी दो, हमें भी वो। देखिए एक और निजी स्कूलों को इन्होंने हर उस सेक्टर में लाके खड़ा कर दिया है, जैसे फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, लेबर लॉस हमारे ऊपर इम्पोज किए गए हैं। परंतु आप ये देखिए कि हमें किसी